आर्मी में तैनात सूबेदार का बेटा यूक्रेन में फंसा, परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार। पिछले 3 सालों से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा रुड़की का छात्र यूक्रेन में बिगड़े हालात के चलते भारत वापस नहीं आ पा रहा है, जिसको लेकर अब परिवार वालों को चिंता सताने लगी है। छात्र के परिजनों ने भारत सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि यूक्रेन में हालात ठीक नहीं हैं, हवाई यात्रा भी बंद करा दी गई है। भारत सरकार वहां फंसे छात्रों को भारत लाने का काम करे। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो गई है। गुरुवार तड़के रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं, जिनको पिछले कुछ दिनों से एयरलिफ्ट करने का काम चल रहा था, लेकिन अभी यूक्रेन में काफी संख्या में भारतीय छात्रों समेत नागरिक फंसे हुए हैं, जिनको लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि यूक्रेन में वर्तमान हालत काफी अनिश्चितताओं से भरे हुए हैं। आप अभी जहां पर भी हो वहां शांति और सुरक्षा के साथ रहें। इसके अलावा अन्य जानकारियों के लिए आगे के सुझाव जल्द जारी किए जाएंगे। कीव में भारतीय दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने के मद्देनजर विशेष उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। भारतीय नागरिकों को निकलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इन्हीं हालातों के मद्देनजर रुड़की के ढंडेरा स्थित भारत कॉलोनी निवासी विवेक राठौर 25 वर्ष, जो पिछले 3 सालों से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, वो भी वहीं फंसकर रह गया है। विवेक के पिता भजन सिंह आर्मी में सूबेदार के पद पर तैनात है, जिनकी तैनाती वर्तमान में बीकानेर राजस्थान में है। विवेक के परिजनों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार यूक्रेन में फंसे उनके बच्चे को वापस लाने का काम करे। उन्होंने बताया यूक्रेन में फंसे बच्चे को लेकर पूरा परिवार चिंता में है। हालातों को देखते हुए डर सता रहा है, इसलिए भारत सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए और इस गंभीर समस्या का निदान करे। अच्छा, मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया हुआ है। कब से पढ़ रही उसका 3रा साल है ये। आखिरी बार यहाँ से किस समय गए थे वो? कितने दिन आखिरी पहले? बार ये 9 सितंबर को गया था यहाँ से। तो बातचीत हो रही है आपकी? हाँ, बातचीत हो रही है, क्या परेशानी फिलहाल हो रही है? लेकिन बच्चे भी सारे डरे हुए हैं ना कि किसी तरह वहाँ से निकल जाए। अभी मेरे बेटे की 26 तारीख की फ़्लाइट थी, वो भी कैंसिल हो गई है। और अभी मतलब सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई है। अभी 28 की है उसकी, अभी पता नहीं वो उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, कैंसिल होगी क्या होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी हमारे पास आ जाए। इस बारे में कितने बच्चे हैं आपके? मेरा तो बेटा वहाँ ही गया हुआ है ना। अकेला बेटा है? हाँ, अकेला बेटा है मेरा। तो यहाँ आप किसके साथ में रह रहे हैं फिलहाल? यहाँ तो मैं अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड बीकानेर ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको कैसा महसूस दे रहा है कि बच्चा आपका वहाँ फंसा है? क्या होगा क्या नहीं होगा? अपने बेटे के लिए बहुत डर लग रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जल्दी मेरे पास आ जाए। सरकार वगैरह से कोई बात करने की कोशिश की हो आपने, या किसी का फोन आया हो आपके पास? नहीं, हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया। और एयर इंडिया वालों ने फ़्लाइट की कॉस्ट भी इतनी बढ़ा दी है ना कि पहले जो फ़्लाइट 30,000 में हो रही थी वो 60,000 में हो रही है, और अभी वो भी नहीं हो रही है। बच्चों को उसमें भी टिकट नहीं मिल पाया है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि हमारा बच्चा कैसे आएगा बस। तो बच्चे से आपकी बातचीत हुई है? खाने पीने की कोई दिक्कत फिलहाल उसको? फिलहाल तो है नहीं, लेकिन अभी लग रहा है कि मार्केट वगैरह सब बंद हो रहे हैं ना, इसलिए लग रहा है कि उनको खाने पीने की भी दिक्कत होगी। सरकार से तो सिर्फ इतना ही है कि बस हमारा बच्चा सेफली हमारे पास आ जाए। तो आपकी बात हुई है, किससे बात हुई है और मेरी क्या बात- आश्वासन आपको मिला? मेरी बात किसी से नहीं हुई है, मैं कोई नहीं मिला है अभी। सरकार से तो फिलहाल यही है कि हमारे बच्चों के लिए कोई भी फ्लाइट भेज दे और हमारा बच्चा हमारे पास सेफली घर आ जाए, बस इतना है। ये पिछले कुछ समय से हालत ख़राब चल रहे थे। हम लोग लगातार अपने भाई से संपर्क कर रहे थे, जो अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे। हमने सरकार की गतिविधियां हम लोग देख रहे थे, सरकार कुछ बच्चों को ला भी रही है, लेकिन पिछले हफ्ते से हमने टिकट करा रखा था भाई का, वो टिकट कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के साथ साथ हम लोगों की कहीं ना कहीं परेशानियाँ भी बढ़ गई हैं। हमारा भाई से भी संपर्क हुआ है, उसका यही कहना है कि बहुत बच्चे आ चुके हैं, बहुत बच्चे वहाँ अभी फंसे हुए हैं। जो बच्चे फंसे हुए हैं उनसे जो हम लोग संपर्क कर रहे हैं वो अभी परेशानी में हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारी बुआ जी का भी रो रो के बुरा हाल है, 2 दिन से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी संपर्क करने की कोशिश की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक भी अपना यही संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि मेरा जो भाई विवेक राठौर फंसा हुआ है, वहाँ संपर्क करने से हमें पता चला है कि वो काफ़ी परेशानी में है। मेरा सरकार से यही अपील है, सरकार से मेरा यही कहना है
कि इस गतिविधि को थोड़ा तेज करते हुए विवेक राठौर को लाने का काम करे। जो वहां बच्चे फंसे हुए हैं उनके परिवार से भी थोड़ा संपर्क करने की कोशिश करे। परिवार बिल्कुल टूटा हुआ है, सरकार के आश्रय की परिवार को जरूरत है। सरकार तत्काली मदद करे। स्थानीय विधायक जो हैं, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि तत्काली संपर्क कर परिवार को आश्वासन दे। इस समय परिवार को जरूरत है, देश की जरूरत है। देश का भविष्य उज्जवल करने के लिए विवेक राठौर मेडिकल स्टूडेंट बनने गया था जो देश की सेवा कर सकता है, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में फंस गया है कि सरकार को, देश को, जो हमारा जो एक लौता विवेक राठौर गया है उसकी जरूरत है, उसको सही समय पर बुलाने की कृपया करें। उनके पिताजी अभी बीकानेर में हैं, भारतीय सेना के वो जवान हैं, वो अपनी ड्यूटी से नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनका अपने बच्चे से संपर्क हो रहा है। उनका भी ये कहना है कि मेरा बच्चा अभी सही उसमें नहीं है। जो जिसका एक फादर बीकानेर में भारतीय सेना का वो हो, और दूसरा जो बच्चा वहां पे गया हुआ है यूक्रेन में, वो भी देश के लिए गया है। ये परिवार देश के प्रति बहुत जागरूक है, देश की हर परिस्थिति को समझता है, लेकिन आज देश भी इनकी परिस्थितियों को समझे। और मेरी यही उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार से अपील है कि विवेक राठौर को जल्दी लाने का। एनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।